तो अब बारी है नंबर ऑफ सर्जेक्शन समझने की। सेट ए से सेट बी पर फंक्शंस डिफाइन है, तो कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं जो ऑन टू फंक्शन है, मतलब नंबर ऑफ कितने सर्जेक्शन फंक्शन बनाए जा सकते हैं सेट ए से सेट बी पर, दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट है। सेम अभी जो समझाया उस जैसी सिचुएशन है, दो सेट हैं ए बी, सेट ए में काउंट करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए सपोज कर लिया है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी हमने बी सपोज कर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ भी दो केस बनेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा सा फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, समझ में आ जाएगा, ये सिग्मा नोटेशन में है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है कि ये वाला केस कब बनेगा, जब दोनों सेट में कम से कम एक एलिमेंट तो हो, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक से कम तो बिल्कुल हो नहीं सकते है ना, और वन इज लेस देन बी इज लेस देन ए, यानी सेट ए में सबसे ज़्यादा, सेट ए में सबसे ज़्यादा। हाँ जी, तो मैं कह रहा था आपसे कि सेट ए में मतलब पहले वाले सेट में सबसे ज़्यादा होने चाहिए, है ना। यह ऐसा हो सकता है कि सेट ए और सेट बी दोनों में सेम एलिमेंट हो, इक्वल एलिमेंट हो, या फिर सेट ए में ज़्यादा हो सेट बी में कम हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सेट बी में ज़्यादा हो गया सेट ए में कम, तो फिर तो ये वाला केस बन जाएगा, है ना। तो इस केस में जब वन इज लेस देन बी इज लेस वन इज लेस देन इक्वल टू बी इज लेस देन इक्वल टू ए, ऐसा बन रहा है जब इस रिलेशन, तो इस तरह का ये सिग्मा नोटेशन आर इक्वल टू वन टू बी। अभी समझाएंगे यहाँ पर एग्जाम्पल से, तब ये पूरा प्रॉपर समझ में आ पाएगा। फॉर्मूला मैं रीड करके बता रहा हूँ, -1 टू दी पावर बी माइनस आर इंटू बी सी आर, वो जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में रहता है ना एन सी आर, वो वाला बी सी आर, ठीक है, इंटू आर रेस टू द पावर ए, ये बनेगा। और जब बी ए से बड़ा होगा, यानी इस सेट में इससे ज़्यादा एलिमेंट आ जाएंगे, तब एक भी ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन है, नंबर ऑफ सर्जेक्शन कितने बनेंगे, 0 बनेंगे, ठीक है। तो अभी हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं तो पूरा प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, एफ सच दैट, एक फंक्शन है एफ सच दैट ए टू बी डिफाइंड, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 डैश 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 एन, ठीक है, और सेट बी में एलिमेंट है पी एंड क्यू, दो ही एलिमेंट है पी में बी में। तो आपको पता करना है फाइंड नंबर ऑफ सर्जेक्शंस फ्रॉम ए टू बी, और इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है एन पी टू, ऑप्शन बी है 2 रेज़ टू पावर n -2, ऑप्शन सी 2 रेज़ टू पावर n -1, एंड डी है नन ऑफ दीज। तो आपको ये पता करना है कौन सा सही आंसर है। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, तो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, काउंट करते जाते हैं n तक लास्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पता चल गया आपको कि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट है a, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट है n, है ना, यानी a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, क्योंकि सेट ए के एलिमेंट को जो सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या है, स्मॉल ए, है ना, तो a की वैल्यू n आ जाएगी। और सेट बी में क्योंकि दो ही एलिमेंट हैं एन बी, पी एंड क्यू काउंट किया तो दो ही एलिमेंट मिल रहे हैं हमें, तो काउंटिंग में तो स्मॉल बी की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें मिल गई। अब आप ये बताइए, इतना तो पक्का है कि सेट ए में सेट बी से ज़्यादा एलिमेंट है ना, यानी कि, और इन दोनों में ही एक से ज़्यादा एलिमेंट है, यानी ये वाला केस बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये तो बन ही नहीं रहा है ना, ये बनेगा तो फिर 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके लिए, नंबर ऑफ, है ना, सिंस 1 इज लेस देन इक्वल टू बी इज लेस देन इक्वल टू ए, देयरफॉर नंबर ऑफ सर्जेक्शन इक्वल टू, अब यहाँ थोड़ा सा स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए। अब यहाँ b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ b के प्लेस पर 2 लिखा जाएगा, यानी r इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक जाएगा, है ना, r की जो वैल्यू है 1 से लेकर 2 तक जाएगी। एक मिनट चला, ये 1 इज लेस देन इक्वल टू बी इज लेस देन इक्वल टू ए, ये वाली सिचुएशन बन रही है। और यहाँ नंबर ऑफ सर्जेक्शंस निकालेंगे, कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे।
तो फॉर्मूला ये है। तो यहाँ पर आपको r इक्वल टू 1 से लेकर b तक, यानी b कितना है 2, r इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक जाना है, यानी r की वैल्यू 1 होगी, r की वैल्यू 2 होगी, यानी r की 2 ही वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब ये समझ लें, अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट होते, p q है ना, 3 एलिमेंट होते इस तरह से, तो यहाँ b की जगह पे क्या लिखते हैं हम 3 लिखते हैं। तब r की जो पॉसिबल वैल्यूज होती है क्या क्या होती है, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2 एंड r इक्वल टू 3, यानी 3 टर्म्स बनते। तो कितने टर्म्स बनेंगे इस समेशन सीरीज में, इस सीरीज में कितने टर्म्स बनेंगे वो b की वैल्यू पे डिपेंड करता है ना। अगर b की वैल्यू 4 होगी तो r की वैल्यू 1 2 3 4 टर्म्स बनेंगे। तो यहाँ r की वैल्यू कितनी, सॉरी b की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे तो r की 2 वैल्यूज बनेंगी। यानी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 ब्रैकेट बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। फर्स्ट ब्रैकेट ये और सेकंड ब्रैकेट मैंने ये बना लिया है ना। अब वो मैंने इसलिए बना लिया कि यहाँ पर मैं r की वैल्यू 1 लूँगा इस ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट में r की वैल्यू 2 लूँगा। और एक चीज़ समझ लें कि यहाँ मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है प्लस से, सिग्मा नोटेशन प्लस सम के लिए रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर b की वैल्यू 3 होती ना तो 3 वेक्टर्स बनते हैं, 1 r की वैल्यू 1 के लिए, r की वैल्यू 2 के लिए, r की वैल्यू 3 के लिए, और तीनों के बीच में प्लस प्लस आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो -1 टू दी पावर b माइनस r, देखिए -1 पावर b माइनस r, ध्यान देना b की वैल्यू कितनी है 2, और इस ब्रैकेट के लिए r की वैल्यू 1 लेनी है, तो फिर आपको 2 - 1 लिख देना है, और फिर यहाँ पर इंटू BCR, यानी कि 2C1, r की वैल्यू इस ब्रैकेट के लिए 1 आएगी और इसके लिए 2, और ये r पावर a यानी कि 1 की पावर कितनी आ जाएगी, a पे पावर a यानी कि n है ना, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर n है। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट बन गया। सेकंड ब्रैकेट में इसमें हमने क्या लिया है, r इक्वल टू 1 लिया है। इस ब्रैकेट में r इक्वल टू 2 लेते हुए ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखना है r की वैल्यू 2 के लिए, है ना। तो -1 टू दी पावर 2 - 2 है ना, और फिर इंटू BCR, इसके लिए हो जाएगा 2C2, और फिर r पावर a यानी कि 2 पावर n। आई बात समझ में, a यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए a की वैल्यू n है, तो जहाँ भी a आ रहा है फॉर्मूले में वहाँ पर n लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है, इसमें स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है तो मैं इधर कर देता हूँ। तो अभी ये दोनों एक्सप्रेशन सॉल्व करने हैं, तो ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। इन 4 में से हमें एक सही ऑप्शन मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे। -1 की पावर 2 -1 पावर 1 आएगी, तो ये माइनस का साइन आएगा, इसमें माइनस है ना, यहाँ पर माइनस लगा लिया। 2C1 की वैल्यू हो जाएगी, 2C1 हो जाता है 2, ध्यान देना, NC1 की वैल्यू n होती है ना, और NCn की वैल्यू 1 होती है, ध्यान देना। ये 2 चीज़ें, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11th क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी पर उन्हें बताया। इनके अलग से फार्मूलाज भी होते हैं, ये देखिए मैं फार्मूले ले देता हूँ। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ये रहता है ना। और NPR का इससे पहले वाले वीडियो में बताया है ये। तो माइनस, ये ब्रैकेट में सॉल्व कर रहा हूँ, -2 इंटू, माइनस का साइन क्यों आया, -1 टू दी पावर 2 - 1 है, तो इसकी वजह से -7 आ जाएगा। और 2C1 की वैल्यू 2 लिख दी मैंने, और 1 टू दी पावर n, 1 पे पावर कितनी भी लगाएं 1 ही आता है, मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये सॉल्व हो गया। प्लस ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करूँगा मैं, -1 टू दी पावर 0 आएगा, 2 - 2 0, तो 0 पावर हुई किसी की, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये तो 1 हो गया है ना, ये 1। फिर अगर मैं 2C2 की बात करता हूँ तो वो अभी मैंने बताया था 2C2 कितना होता है 1, ठीक है, 2C2 आपका 1 हो जाएगा, और ये इंटू 2 टू दी पावर n, इंटू 2 टू दी पावर n, तो ये आपका आएगा -2, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, प्लस 2 टू दी पावर n, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, 2 पावर n - 2 लिख सकते हैं।
अब आप ये देख सकते हैं कि कौन सा इस पे ऑप्शन सही है, ये आंसर आ गया। क्या ये सही है? नहीं। ये वाला मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2⁻n - 2। ठीक है।